Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we discuss about biochemistry. What is biochemistry? Biochemistry is the combination of two words, bio and chemistry. Bio mean life and chemistry mean chemical reactions. Chemical reactions or chemical processes occurring in the body, occurring in the human body. Chemical reactions and chemical processes occurring in the human body. So biochemistry is the combination of two sciences that is the bio means life and chemistry mean the chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस नेचर में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जो रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, दैट आर कॉल्ड दी बायोकेमिस्ट्री. वो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम जो है वो केमिस्ट्री को जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे इनसाइड द बॉडी जब पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री. अगर हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री डील्स विद केमिकल and metabolic processes which takes place in the tissue cells, which takes place in the living organisms. वो chemical reactions जो living organisms में हो रहे हैं, that are called the biochemistry or the biochemical reactions. Chemical reactions means जैसे कि reaction होता है, अगर हम देखें तो अगर हम chemical reaction की बात करें तो water का जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा. ठीक है, ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन एक हो रहा है. इसी तरह के मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म में जो है हम जो डाइट लेते हैं, ठीक है, हम जो डाइट ले रहे हैं दैट कन्वर्ट इनटू एनर्जी. तो वो एनर्जी डाइट जो है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस. उन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को जो है हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. मतलब कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में हैं, चाहे वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वो एनर्जी किन रस्तों के थ्रू, किन प्रोसेसेस के थ्रू हासिल हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री कहेंगे. तो ये बायोकेमिस्ट्री जो है दैट इज़ हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस, इन द स्टडी ऑफ एंजाइम्स, इन द स्टडी ऑफ हार्मोन्स. जो हमारी बॉडी का हिस्सा है ना, एंजाइम्स, हार्मोन्स और ये सारे प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, तो ये जो है सारे बायोकेमिस्ट्री में आएंगे. तो ये जो है डायग्नोसिस किसी डिज़ीज़ का, किसी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए तो जो हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री. हमारी बॉडी की केमिस्ट्री क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डाइट से जो है वो एनर्जी कैसे हासिल करें, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री में होते हैं. केमिकल रिएक्शंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है मीन के वी टेक डाइट, हम फूड लेते हैं, दैट ब्रेक डाउन इनटू दी स्मॉल पार्टिकल्स, और वो स्मॉल पार्टिकल्स कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और कैसे जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में वो हम स्टडी करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स दैट वी टेक इन आवर डाइट. हम अपनी डाइट में क्या लेते हैं. मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, दैट रिक्वायर मोर एनर्जी एंड दैट आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. उसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं. माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं. बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में इंटरनेशनल यूनिट्स के साथ जो है वो चाहिए होते हैं. तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, दैट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. प्रोटीन है, दैट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमारी बॉडी का जो है वो सारा स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का बना है मोस्टली. और लिपिड्स हैं, लिपिड्स जो हैं दैट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी स्टोर भी करता है और दैट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज़ द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमारी जो डेली रूटीन की डाइट है दैट 70-80% डिपेंड अपॉन दी कार्बोहाइड्रेट्स. ब्रेन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ब्रेन को जो है वो हर टाइम जो एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में ही चाहिए. उसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स है. माइक्रो मॉलिक्यूल्स में मिनरल्स आते हैं, ठीक है, और वाइटामिन आते हैं. ये बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, बहुत लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट अगर इनकी कमी हो जाए, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो दैट लीड्स टू एनी टाइप ऑफ डिजीज़. कोई भी डिजीज़ हो सकती है. कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, आयरन है, सोडियम है, क्लोराइड है, बहुत सारे मिनरल्स हैं. और वाइटामिन जो है A, C, D, E और बी कॉम्प्लेक्स में 1, 5, 7, 9, 12 ये सारे जो हैं वो वाइटामिन आते हैं.
तो मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए, दैट आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी स्टोरेज एंड आल्सो फॉर द यूज़ ऑफ एनर्जी। हमें अपने रूटीन की डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी में हर टाइम मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारे सेल्स जो है हर टाइम प्रोसेसेस में है, हमारे सेल्स जो हैं हर टाइम उनमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। वो केमिकल रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं बॉडी में? वो इनसाइड द सेल हो रहे हैं, दैट इज़ द सेल। जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सेल के अंदर हो रहे हैं, सेल के प्रोटोप्लाज्म में हो रहे हैं, दैट इज़ द प्रोटोप्लाज्म। और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, और जो है इसके अलावा ऑर्गेनेलीज होती हैं दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मोस्टली जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है, डीएनए एंड आरएनए। उसके बाद जो है प्रोटोप्लाज्म में हमारे जो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और रिएक्शंस हैं वो कहाँ हो रहे हैं? वो सेल प्रोटोप्लाज्म में हो रहे हैं, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के साथ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दैट इज रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम्स जो हैं इन पे जो है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन मशीनरी, दैट आर दी फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है डीएनए से आरएनए को जो है वो ऑर्डर होता है, तो वो जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो इन राइबोसोम्स पे हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे जो है वह एटीपी प्रोड्यूस होती है। एटीपी जो है वो एनर्जी सोर्स है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स है जो हमें हर टाइम एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटोप्लाज्म में जो है वो हर टाइम रिएक्शंस हो रहे हैं, सेल रिएक्शंस हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, ठीक है। तो उन रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी चाहिए, हर रिएक्शन को टेक्स प्लेस करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से हासिल होगी? वो डाइट से हासिल होगी। जब हम डाइट लेंगे वही डाइट डाइजेस्ट होगी, डाइजेस्ट होने के बाद जो है उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह से होता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म आर दी केमिकल रिएक्शंस दैट अकरिंग इन आवर बॉडी, ठीक है। ये क्या है? ये कैटाबॉलिज्म है और एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म मीन ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म मीन सिंथेसिस, कि कुछ जो है मॉलिक्यूल्स उनकी ब्रेकडाउन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है, और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में। तो इन टोटली इन दोनों मैकेनिज्म को, इन दोनों प्रोसेसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, दैट आर दी केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एनी सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल जो है वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। सेल्स मिल के, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म दी टिश्यूज़। टिश्यूज़ मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गेन्स बना रहे हैं। ऑर्गेन्स जो है वो क्या है? हमारी बॉडी का मेजर पार्ट है। हमारी बॉडी में है ही ऑर्गेन्स, ब्रेन, लिवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, उसके अलावा जो है वो लंग्स हैं, सही है। तो ये सारे क्या हैं? ये ऑर्गेन्स हैं। और ये ऑर्गेन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स जो है वो क्या बना रहा है? सिस्टम बना रहा है। और सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो कैसे बन रहा है? सेल से बन रहा है। सेल इज़ द बेसिक, और हर सेल के अंदर हर टाइम जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इन केमिकल रिएक्शन की स्टडी को जो है वो, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी सेल में हो रहे हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। हम जो है वो, अगर कोई डिजीज़ होती है तो वो भी सेल से स्टार्ट होगी, सेल डैमेज होंगे तो कोई डिजीज़ होगी, तो उसी से ही जो है हम डायग्नोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो हमने बायोकेमिस्ट्री या हमने जो है ह्यूमन की केमिस्ट्री पढ़नी है एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जो है हमने मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाके हमने जो है वो स्टडी करनी है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। तो हम जो है वो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे और माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन मॉलिक्यूल्स को क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में जाके कैसे डाइजेस्ट होते हैं, क्या इनका इंट्रोडक्शन है, ये किस तरह के होते हैं, इनकी कितनी क्लासेस हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं, और जो है ये किस तरह हमारी बॉडी में जाके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सही है। तो इसलिए हम जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे।